हेलो एवरीवन, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मार्गरेट बेंस हिंदी पर। मार्गरेट बेंस हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब कि मार्गरेट बेंस प्रसिद्ध है या जाना जाता है अपनी मुफ्त शिक्षा के लिए। आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, सभी वीडियोस मिलेंगे बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो बात करेंगे इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है चुनावों की जरूरत क्यों है। इसके पहले हमने क्या पढ़ लिया, तो इसके पहले हमने चुनाव क्यों और इसके परिचय के बारे में जाना हुआ था। ये टॉपिक है कक्षा 9वीं के राजनीति विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 3 का नाम है चुनावी राजनीति। तो चुनावी राजनीति के अंतर्गत हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसको हम देखेंगे कि अब चुनाव की जरूरत क्यों है। पहले तो हमने चुनाव क्यों बात की थी, अब हम इनकी जरूरत के ऊपर बात करेंगे कि हमें इनकी नीड क्यों है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास चूंकि हमें चुनाव की जरूरत क्यों है, हमें मतलब कि हमें अगर जैसे आता है तो हमें मतलब कि हम कहां के हैं, भारत के हैं, मतलब कि हम भारतीय हैं। भारतीय है मतलब कि हमारा देश भारत हो गया, हमारा देश भारत हो गया मतलब कि हमारा देश लोकतंत्र हो गया। तो फिर हम बात किसकी करेंगे कि हमें अपने देश लोकतंत्र के लिए चुनाव की जरूरत क्यों है। मतलब चुनाव तो हम अपने लिए तो करेंगे नहीं ना, घर में चुनाव बोले चुनाव कर लेते हैं, आज दाल बनेगी कि नहीं बनेगी, दाल में प्याज डालेंगे कि नहीं, ऐसे तो चुनाव होता नहीं है ना। वहां तो घर में बोल दे मम्मी ने कहा यही बना है, खाना पड़ेगा आपको तो खाना है। ज्यादा कोई जिद्दी बच्चा हुआ, उसने रोना ढोना चालू कर दिया तो मैगी बना के खिला दी। लेकिन चुनाव तो नहीं होता ना, वोट डालने तो नहीं जाते आप वहां पर। तो चुनाव किसके लिए, हमें का मतलब आपके घर के लिए नहीं, आपके दाल के लिए नहीं, आपकी प्याज के लिए नहीं, आपके चावल के लिए नहीं, आपकी मैगी के लिए नहीं। चुनाव का मतलब है अपने देश के लिए। क्योंकि हमें जब आएगा तो हमें का मतलब हम बात करेंगे यहां पर भारतीयता से। भारतीयता का मतलब हम भारत वाले वासी हो गए, भारत के वासी हो गए। तो भारत कैसा देश है, लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतंत्र में चुनाव की बात की जाएगी यहां पर। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या हम जानते हैं, जहां पर लोगों को अपने शासन का या शासक का निर्वाचन करने का अधिकार मिलता है, शासक को चुनने का अधिकार मिलता है, उसको लोकतंत्र कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए किया गया शासन ही क्या होता है ना, वो क्या कहलाता है, उसको आप क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्र में मान लीजिए कि हम लोगों ने अपना शासन चुन लिया, मान लीजिए कि हम लोगों ने अपना शासन चुन लिया, इस शासन के अंतर्गत हमने अपना शासक चुन लिया, है ना। इस शासन के अंतर्गत हमने क्या कर लिया, अपना शासक चुन लिया। ये शासक कब तक रहेगा, ये इसकी एक्सपायरी क्या है, हमने चुन लिया तो कब तक, जब तक जिंदा है तब तक रहेगा क्या। तो हमने सिस्टम अपनाया हुआ है, हमारा देश लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी है। आप देखेंगे यहां पर कि हमारे यहां लोकतंत्र व्यवस्था है कि चुनाव जो होंगे वो हमेशा नियमित अंतराल पर होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक बार चुनाव जीत गए तो आजीवन, है ना, जब तक मृत्यु नहीं हो गई बोले तब तक हम अपनी इच्छा से छोड़ ना दें तब तक हमें कोई हटा नहीं सकता, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ की देश की व्यवस्था में क्या कर दिया गया है कि यहाँ पर चुनाव एक फिक्स समय के बाद होंगे। आप आज चुनाव जीते हैं तो आपका एक निश्चित कार्यकाल होगा कि 4 साल 5 साल। तकरीबन भारत में अधिकांश पदों के लिए या मैक्सिमम पदों के लिए कितना रखा गया है, 5 साल रखा गया है। तो कब तक का मतलब क्या है, तो कब तक का मतलब है 5 वर्ष, या हम कहते हैं कि कोई निश्चित समय, आपको किसी निश्चित समय तक ही पद पर रहने का अधिकार होगा। ऐसा नहीं कि जीत गए बोले अब जब तक हमको कोई मारेगा नहीं, हम मरेंगे नहीं, तब तक हम पद से हटेंगे नहीं, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा मत मान के चलना। तो निश्चित समय ना होकर क्या मतलब क्या हो गया, आजीवन ना होकर एक निश्चित समय हो गया यहां पर। इसीलिए कहा गया है कि लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते रहते हैं और होने भी चाहिए, तभी लोकतंत्र की खासियत है और लोकतंत्र की मजबूती या खूबसूरती निखरती रहेगी कि आप हर 5 साल में या एक नियमित अंतराल पर निष्पक्ष चुनाव होते रहें। ऐसा नहीं, क्योंकि आगे हम बात करेंगे दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र नहीं हो, चुनाव भी होते हैं। तो इसका मतलब थोड़ी है कि वहां पर लोकतंत्र आ गया। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते रहने चाहिए। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। लेकिन दुनिया भर के सभी देशों में जो जनप्रतिनिधि चुनने का चुनाव होता है, सभी जगह लोकतंत्र है, ऐसी बात भी सही नहीं है। कई सारी जगह तानाशाह है कि राज्य का प्रमुख तानाशाह बैठा है, बोले नीचे वाले चुन लो, या हमारी पार्टी के ही लोग चुनने पड़ेंगे, या एक ही पार्टी है उसके अलावा आप वोट नहीं दे सकते यहां पर। तो दुनिया के 100 से अधिक देशों में जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, जैसा हम लोग चुनते हैं। लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र ही हो, वहां पर चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो, ऐसा भी नहीं है।
वहां पर चुनाव अलोकतांत्रिक तरीके से भी हो सकते हैं। तो इसी बात से तो हमें समझ में आता है कि लोकतंत्र में या हम जो अपनी बात करें कि हमें चुनाव की जरूरत क्यों है, हम क्यों चुनाव के लिए इतना कहते हैं कि हमें चुनाव एक निश्चित अंतराल पर होने ही चाहिए। बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करके हम देखते हैं क्या उसमें सभी की भागीदारी हो सकती है, फिर हमें समझ में आएगा कि हमें चुनावों की जरूरत क्यों होती है। चलिए समझते हैं क्या है। हम सोचते हैं यहां पर कि अगर सारे लोग रोज साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। मतलब सभी लोग बैठ गए, टेबल कुर्सी पर बैठ गए, डाइनिंग टेबल लगा ली, उस पर अपना सैंडविच खाते हुए अपन ने निर्णय ले लिया कि ये करना है कि नहीं करना है। तो आप बताइए कितना प्रैक्टिकल होगा। अगर संख्या हम बढ़ाते चले जाएं, 10-20 लोग होंगे तो आसान होगा, हमने 100 लोग कर दिए तो भी मैनेज कर लेंगे, 1000 कर दिए तो भी मैनेज कर दिए, 5000 कर दिए कठिन होगा, 50000 कर दिए कठिन होगा, मान लीजिए सीधे 100 करोड़ कर दिए फिर कैसे करेंगे, 50 करोड़ कर दिए कैसे करेंगे। तो कम लोगों के अंदर तो मिलजुल कर फैसला से बैठ गए अपन कम लोगों के बीच में और अपन ने बातचीत कर ली, यहां पर फैसला ले लिया, ये तो आसान बात है। लेकिन जब भीड़ बढ़ती चली जाएगी तो फिर आसान बात नहीं है, फिर आपको अपना एक जनप्रतिनिधि चुनना ही पड़ेगा जिसको आप नेता भी कहते हैं। आपका विधायक या सांसद भी वो कहलाता है, नेताजी भी वो कहलाते हैं, तो उनको आपको चुनना ही पड़ेगा, वो आपकी बातों को आपके सदन के अंदर रखते हैं। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा, किसी भी बड़े समुदाय के लिए ये सभी लोग मिलकर फैसला लें, ये ऐसा कर पाना बिल्कुल संभव नहीं होता है। ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय हो और ज्ञान हो। यह भी हमने बात करी थी कि भाई सब कोई ज्ञानी हो, ऐसी बात सही नहीं है, और सभी लोग फैसला ले पाए, ऐसा भी संभव यहां पर नहीं है। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। प्रतिनिधि का मतलब कौन? लोगों के द्वारा इनको चुन लिया गया है, ये अपना शासन चलाएंगे। तो दुनिया के अधिकांश देशों के अंदर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का या अपना शासन करने का कॉन्सेप्ट चलता है या ये व्यवस्था होती है। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? मतलब इलेक्शन ना हो उसके बाद भी हम किसी को लोकतांत्रिक तरीके से चुन सकते हैं। पहली बात तो हमें यहां पर ये समझ में आ गई चुनाव की जरूरत क्यों है। तो सबसे पहली बात हमें समझ में आई, क्योंकि देश इतना बड़ा है, हम सभी लोग मिलकर फैसला नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपने जनप्रतिनिधि चुनने ही पड़ेंगे ताकि सबकी भागीदारी उसमें हो सके। जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र को का प्रतिनिधित्व करता है, वहां के लोगों की बातों को रखता है, तो हम मानते हैं कि वो सभी की आशाओं के अनुरूप चल रहा होगा। इस कारण से जनप्रतिनिधि वाला कॉन्सेप्ट दुनिया भर के देशों में आपको देखने को मिलेगा। अब बात की गई है क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है। तो ऐसी जगहों के बारे में आप कल्पना करें, आप सोचें, आंख बंद करें और आप सोचें ना, थोड़ा सा दिमाग दें, आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर दें, थोड़ा सा दर्द होने दें दिमाग को, कोई तकलीफ नहीं है, दर्द होगा चाय पी लेना सही हो जाएगा, लेकिन दिमाग पर जोर दें। कल्पना करें कि प्रतिनिधि का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर कर दिया। जिसकी उम्र ज्यादा है, जिसको अनुभव ज्यादा है, उसको हमने क्या कर लिया, उसको हम निर्वाचित कर लेते हैं। मान लीजिए कि सबसे अनुभवी व्यक्ति क्या होता है, मान लीजिए कि 98 वर्ष का व्यक्ति, उसको हमने चुना, और ये क्या है, उम्र में भी ज्यादा है और अनुभव में भी ज्यादा है, और हमने इसको चुन लिया कि यही हमारे राज्य का मुख्यमंत्री होगा या यही हमारे राज्य या हमारा नेता होगा। अब तकरीबन आप मानकर चलें कि 98 वर्ष तक बहुत कम लोग जिंदा होते। आपने चुना और हो सकता कि ये अगले ही 2 दिन बाद एक्सपायर हो जाए, तो क्या आप चुनते ही रहेंगे? आपने 98 में एक्सपायर हो गए, फिर आपने 97 वाला चुना, उससे 4-5 महीने, तो ये क्या व्यवहारिक हो पाएगी? या फिर आप एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें कि जहां का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता है। किस प्रकार की शिक्षा की आप बात करेंगे, किस प्रकार के ज्ञान की आप बात करेंगे? चूंकि अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपको, जैसे मान लीजिए कि हम ज्ञानी हो गए, पटर पटर अंग्रेजी हमने बोलना चालू कर दी, किसान की बात तो हम कर ही नहीं पाएंगे। हम ज्ञानी है लेकिन हमें खेती की बात तो पता ही नहीं है, सूखा क्या होता है, रबी की फसल कब लगती है, खरीफ की फसल कब लगती है, फसल कटती कब है, पराली क्या होता है, हम जानते ही नहीं है। तो हम कैसे उनकी बातें रख पाएंगे यहाँ पर? हम तो हमेशा विदेश में पढ़े हैं, ज्ञान और शिक्षा के आधार पर करते, तो ये भी व्यवहारिक नहीं होगा, क्योंकि आपको भारत के सांस्कृतिक, भारत की व्यवहारिक और भारत के लोगों की बात समझने वाला व्यक्ति भी चाहिए है। तो वो जरूरी नहीं है कि बहुत होशियार हो, बहुत ज्ञानी हो, लेकिन वो अगर सब में घूमा होगा तो उसको सबकी आम समस्याएं जरूर दिख रही होंगी। किसे ज्यादा अनुभव या किसे ज्यादा ज्ञान है, यह तय कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज तो यह है कि क्राइटेरिया क्या होगा कि कौन अनुभवी ज्यादा है, कौन ज्ञानी ज्यादा है, इसका क्राइटेरिया क्या होगा, तो बड़ी समस्या आएगी। पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर सकेंगे,
क्या आपको लगता है कि ये लोग मिलजुल कर परेशानियों को दूर कर सकेंगे? तो स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो क्या दुनिया में ऐसी जगह होगी जहां पर ज्ञान के आधार पर, उम्र के आधार पर सब कुछ चलता होगा? ऐसा नहीं होगा। और सभी, हर एक ज्ञानी व्यक्ति या हर एक अनुभवी व्यक्ति सबकी जरूरतों को पूरा कर पाए, ऐसा भी नहीं होता। सबकी आकांक्षाओं को पूरा कर पाए, ऐसा भी नहीं होता। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो सबकी जरूरतों को पूरा कर पाए। लेकिन जो आम समस्याएं होती हैं उनकी तरफ अपना जो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने नेता में पढ़ा लिखा भी देखते हैं, ज्ञानी भी देखते हैं, साथ में वो लोगों से टच में भी रहा हो, लोगों की समस्याओं के बारे में जानता भी हो। लेकिन क्या आप इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह पाएंगे जहां पर आपने ज्ञान एक आधार लगा दिया, जहां पर आपने उम्र एक आधार लगा दी, जहां पर आपने अनुभव एक आधार लगा दिया या शिक्षा एक आधार लगा दिया? क्या आप इसको लोकतंत्र कह पाएंगे? इस स्थिति में होंगे कि लोकतंत्र है, क्योंकि यहां पर तो क्राइटेरिया सेट हो गया कि 50 लोग हैं, यही ज्ञानी है ना। आपने कोई क्राइटेरिया लगाया, इनमें से ही किसी को आपको चुनना पड़ेगा। तो आपके पास तो ये अधिकार नहीं हो सकता कि आपको लगता हो कि मैं ज्यादा अच्छे से लोगों की समस्या का हल कर सकता हूं, लेकिन आप ज्ञानी नहीं है, आप ज्ञान के टेस्ट पर फेल हो गए। तो क्या इस व्यवस्था को आप लोकतंत्र कह पाएंगे? क्या? नहीं कह पाएंगे। हम ये कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं है? हमने मान लीजिए उम्र, अनुभव, ज्ञान के आधार पर किसी को बैठा दिया, तो लोग उसको पसंद करते हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये तो पता चलता है वोट डालने के दौरान, जब पसंद करते हैं तो जिता देते हैं, जब पसंद नहीं करते हैं तो हरा देते हैं। ये पसंद और नापसंद हमको चुनाव में पता चलती है। हम ये व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करे? चूंकि जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो टच में नहीं होते, व्यवहारिक नहीं होते, उनको अपनी किताबों से ज्ञान है, काम करेंगे, लेकिन कई बार आपको लोगों की समस्याएं सुननी पड़ती हैं, लेकिन वो नहीं सुन पाते हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं। तो फिर कैसे आप अंदाजा लगाएंगे कि हमारे हिसाब से ही शासन चलाएंगे? हम इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो वो अपने पद पर ना बना रहे? मतलब अगर लोग उसको ना पसंद कर रहे हैं तो हम उसको कैसे हटाएंगे? इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे? तो अब इन सब सवालों के जवाब हम जब लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसको हम लोकतंत्र नहीं कह पाएंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होगी। इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें, अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सके। इस व्यवस्था को हम कहते हैं चुनाव। इसमें आपको चुनने का अधिकार मिलता है। यही व्यवस्था क्या कहलाती है? इस व्यवस्था को कहा जाता है चुनाव। इसे इलेक्शन के नाम से हम जानते हैं। ये आपका चुनाव, इलेक्शन, जो भी अलग अलग जो नाम है वो कहलाते हैं, तो इसको हम चुनाव या इलेक्शन के नाम से जानेंगे। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत माना जाता है, चुनाव को जरूरत माना जाता है कि हर 5 साल में चुनाव होंगे। चूंकि हम अपने प्रतिनिधि को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, इसकी टेस्टिंग होना जरूरी है, वो अच्छा है या नहीं है, इसकी टेस्टिंग होना जरूरी है। और टेस्टिंग कैसे होगी? जब आप चुनाव में जाएंगे, हम उसको वोट देकर दोबारा से निर्वाचित कर देंगे, मतलब वो पसंद है, अच्छा काम कर रहा है। अगर वो हमें नापसंद हो गया तो उसको हम वोट नहीं देंगे, किसी दूसरे को देंगे, उसको हरा देंगे। तो उसको चेक करना जरूरी है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं ना। जो वोटर्स हैं, जो मत देने वाले लोग हैं, वो कई तरह से चुनाव करते हैं। जैसे वे अपने कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, मतलब उनको लगता है कि व्यक्ति कानून बनाने के लिए बढ़िया है तो उसका चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार बनाने वाले और बड़े फैसले लेने वाले का चुनाव कर सकते हैं। सोचने का तरीका होता है जनता का, कि उनको लगता है कि ये व्यक्ति जाएगा तो कानून अच्छे बना सकता है, ये व्यक्ति जाएगा तो बड़े फैसले अच्छे ले सकता है। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का भी चुनाव कर सकते हैं, कि कोई एक ऐसी पार्टी को हम वोट देते हैं कि जो भाई इस तरीके से अगर काम करेगी तो इसको वोट दे देंगे। तो ऐसा भी यहां पर हो सकता है, और देश में कई बार ऐसा हुआ भी है कि अलग अलग पार्टियों को वोट मिले भी हैं। तो इस तरीके से मतदाता अपना वोट करता है। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या होंगे? हम किस आधार पर कहेंगे कि चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है या अलोकतांत्रिक तरीके से हुआ है? चुनाव कई तरह के होते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होता है तो उसको आप लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे। गैर लोकतांत्रिक में भी चुनाव होता है। तो क्या आप लोकतांत्रिक देशों में चुनाव हो रहा है वैसा ही चुनाव गैर लोकतांत्रिक में हो रहा है तो आप इसको क्या लोकतंत्र कहेंगे? नहीं। लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो आपको देखना पड़ता है, उनके पास ऑप्शन होते हैं, एक पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी, एक कैंडिडेट के अलावा दूसरा कैंडिडेट, है ना। और उन्हें अपने मन का हर समय अंतराल पर चुनाव होगा, अपने शासक को बदलने का अधिकार होगा, शासक हार या जीत को स्वीकार करेगा। ये सारी बातें लोकतंत्र की होती हैं। क्या चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं? इस बात में हम कैसे जाएंगे, इस बात को हम कैसे पढ़ेंगे? ये बात हमने अध्याय 1 में पढ़ी थी। अध्याय 1 में हमने अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण लिए थे जिन्होंने हमने लोकतांत्रिक चुनाव नहीं माना था। जैसे हमने चीन के देखे थे, या हमने कोई ऐसी पार्टी देखी थी जहां चुनाव होता है लेकिन वो धांधली करवा देते हैं, तो हम उनको क्या है, लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कहते हैं। मतलब कि कैसा चुनाव हो जिसमें सत्ता परिवर्तन के साथ साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप
लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की अपन शुरुआत करते हैं। जो अध्याय 1 में हमने पढ़ी थी उन्हीं को हम देखना है। पहली बात क्या थी? हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत की वैल्यू भी समान हो। मतलब सबको वोट डालने का अधिकार हो और सबके वोट की कीमत एक हो। सबको तो नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? 18 वर्ष से ज्यादा की जिनकी उम्र है उनको मत देने का अधिकार मिलेगा, जिनका नाम मतदाता सूची के अंदर है। दूसरा क्या है? चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो। हमको ये व्यक्ति पसंद नहीं है तो ये नहीं है तो ये, आपको विकल्प होने चाहिए। पार्टियों उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने की आजादी हो, है ना। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में आने की, चुनाव लड़ने की आजादी हो। वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करेंगे और उनको मतदाता को लगेगा कि ये विकल्प अच्छा है तो उसको वोट देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं देंगे। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। मतलब हर 5 साल में या जहां जैसी व्यवस्था हो वैसा हो जाए, हर एक नियमित अंतराल में चुनाव होते रहे। मतलब हर कुछ वर्षों में चुनाव जरूर कराए जाए। चौथा क्या कहेंगे? लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। जिसको लोग चाहें उसको चुन लें, उसका चुनाव हो जाए। तो लोग जिसको चाहते हैं उसका चुनाव हो जाए, तो ये वाली बात भी हुई यहां पर। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा के व्यक्ति का चुनाव कर सकें। ये 5वीं बात है। मतलब 5 बातें हमने यहां पर देखी। कौन कौन सी 5 बातें हम देख लेते हैं, देख लीजिए। सबसे पहली क्या है? हर किसी को चुनाव की सुविधा, वोट डालने का अधिकार हो, विकल्प उपस्थित हो, चुनाव नियमित अंतराल पर हो, लोग जिसे चाहें उसे वास्तव में चुन सकें, वैसी व्यवस्था भी हो, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से हो। ये सारी बातें, ये 5 बातें हमने देखी। ये शर्तें आसान और सरल लग रही हैं, लेकिन वास्तविकता में ये इतनी आसान नहीं है, इतनी सरल नहीं है जितनी हमको पढ़ने में लगी है। अनेक देश ऐसे हैं जहां चुनाव में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। इन शर्तों में से हो सकता है कि एक आध शर्त ही मानते हो, शर्तों को मानते ही नहीं है, उनको पूरा करते ही नहीं है। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनावों पर भी ये शर्तें लागू करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। मतलब कि भारत की चुनावी प्रक्रिया के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये बात थी, हमने पूरे वीडियो के अंदर समझा यहाँ पर कि चुनाव की जरूरत क्यों है, उसको हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की कि चुनाव की जरूरत यहाँ पर क्यों है। हमने हर एक चीज के बारे में जाना कि लोकतांत्रिक चुनाव क्या होता है, लोकतांत्रिक चुनाव क्या होता है, सबको हमने यहाँ पर देखा, किस तरीके से हम उनको चुनेंगे, हमने ये सारी बातें यहाँ पर की। तो सबको जाना कि भाई अनुभव के आधार पर कैसे करेंगे, शिक्षा के आधार पर कैसे करेंगे। हमने बिना चुनाव वाली व्यवस्था का भी उदाहरण लेकर देखा और हमने चुनाव के लिए कुछ 4-5 जो चीजें थी जो हमने अध्याय 1 के अंदर पढ़ी थी उनके बारे में भी जाना। तो हम यहाँ पर समझ पाए कि चुनाव की जरूरत क्यों है, उसको हमने यहाँ पर जाना हुआ था। मैग्नेटब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है, magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए टाइप करेंगे आप magnetbrains.com। जैसे ही आप सर्च बार में ये टाइप करते हैं आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वेबसाइट पर पहुंचते ही आपको कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, आप कोई सा भी एक कोर्स चुन सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। मान लीजिए कि आपने हिंदी मीडियम का कोर्स चुना, हिंदी मीडियम चुनने के बाद आपको क्लास चुननी होगी, तो आप क्लास 9th के विद्यार्थी हैं तो आपने क्लास 9 चुनी। जैसे ही क्लास चुनेंगे तो आपको क्लास 9 के सभी टीचर सभी सब्जेक्ट के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आप जो चाहे वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपकी उनकी फोटो आप देख पा रहे हैं, उनका कोर्स वहां पर डला हुआ है। आप वहां पर वॉच नाउ पर क्लिक करके उनके सारे वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कि आपको राजनीति विज्ञान देखना है तो आपने यहाँ पर वॉच नाउ पर क्लिक किया और वॉच नाउ पर क्लिक करते क्या होगा, ये वीडियो चल जाएगा। सॉरी, इसका क्या होगा, आपका एक तो आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जो चैप्टर आपको देख रहे हैं उस चैप्टर का आप क्लिक करेंगे, उसके सारे वीडियो ओपन हो जाएंगे। वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वीडियो कुछ इस तरीके से प्ले हो जाएगी। प्ले होते ही अगले वीडियो पर जाना है तो आप नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग कर सकते हैं। ये वीडियो देखा, इसके बाद अगला देखना है तो नेक्स्ट वीडियो, उसके बाद अगला देखना है तो भी नेक्स्ट वीडियो। इससे क्या होगा कि आप लगातार बहुत देर तक और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर पाएंगे, आपका भटकाव नहीं होगा, आपका दिमाग नहीं भटकेगा। मैग्नेटब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो कैसे प्राप्त करेंगे, तो प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे मैग्नेटब्रेन्स हिंदी को। जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करेंगे और आप हमें बताएंगे कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।